अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 05 एनर्जेटिक्स फ्रॉम नाइन्थ केमिस्ट्री न्यू सिलेबस। तो आज हमारा क्या जी सेकंड लास्ट टॉपिक है, हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस, कि एक रिएक्शन जो है वो किस तरह से होता है। पहले हमने पढ़ा था कि कोई एक केमिकल रिएक्शन जो है, ठीक है, उसमें जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, वो क्या चीज़ है, एनर्जी किस तरह इवॉल्व होती है, किस तरह जो है वो अब्जॉर्व होती है। लेकिन आज जो हमें चीज़ पढ़नी है कि जो रिएक्शन है वो हो किस तरह से रही है। सही है। तो हमारे पास क्या है जी, कोई भी रिएक्शन जो है, a reaction take place when reactants molecules collide with each other to give transition state। कि कोई भी रिएक्शन जो है उस वक्त होता है जब रिएक्टेंट्स जो है, मतलब दो रिएक्टेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, और क्या देंगे जी, ट्रांजिशन स्टेट देंगे। ट्रांजिशन स्टेट एक नई स्टेज है, ठीक है, जो मतलब कि आपके लिए एक नाइन्थ स्टूडेंट्स के लिए एक नई डेफिनेशन है, एक नया टॉपिक है। तो इसकी हम जो है वो डेफिनेशन नीचे करेंगे, उसका कंसेप्ट आपको बताएंगे कौन सी स्टेट होती है ट्रांजिशन स्टेट। तो उन्होंने कहा, बुक वालों ने हमें क्या दिया कि एक हाइपोथेटिकल एक रिएक्शन दिया, एक फर्जी रिएक्शन दिया है। कौन सा, कि हमारे पास क्या है जी, रिएक्टेंट्स जो है ना, हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं A2 एंड B2, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट बन रहा है जी 2AB। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है ये किस तरह से हो रहा है, ये चीज हमने डिस्कस करनी है। वो कह रहे हैं, बुक वाले ने हमें कहा है कि क्या जी, बिफोर मिक्सिंग, मतलब कि हम क्या करेंगे जी, जब रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन नहीं हुए तो उससे पहले जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स है ना, वो रैंडम मोशन में होते हैं। किस मोशन में होते हैं जी, रैंडम। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या है जी, ये एक रिएक्टेंट A2 है, दूसरा रिएक्टेंट क्या है जी, B2। तो रिएक्टेंट A2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस फॉर्म में है जी, रैंडम मोशन में। कभी जो है वो एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ कि आपस में टकरा रहे हैं, और कभी ये क्या करते हैं जी, ये हमारे पास क्या है जी, वॉल्स है, इनके साथ क्या कर रहे हैं जी, कोलिजन कर रहे हैं, इनके साथ टकरा रहे हैं। मीन कि हमारे पास बिफोर मिक्सिंग, ठीक है, बिफोर मिक्सिंग मतलब कि रिएक्शन होने से पहले क्या होगा, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगे, और क्या करेंगे जी, हमारे पास जो वॉल्स होंगी, जिस हमारे कंटेनर में या किस बॉक्स में हम लेंगे उसको, उसकी जो वॉल्स होंगी उसके साथ टकराएंगे। ठीक है। अब जो भी मॉलिक्यूल है, किसी भी रिएक्टेंट के अंदर जो भी मॉलिक्यूल है, उसकी कुछ ना कुछ जो है वो काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमारे पास वो कह रहे हैं कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो एवरेज होती है। मीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी क्या होगी जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या है जी, जिस एनर्जी से वो क्या कर रहे हैं जी, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, हम कहेंगे उसको काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने जो है ना इंडिकेट किया जी, ग्रीन ग्रीन कलर जो है ना, ये वाले मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनकी एनर्जी जो है वो क्या है जी, एवरेज। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी जो है ना वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से कम होती है, उसको मैंने इंडिकेट किया है जी, ये ब्लू वाली इंक से। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से भी ज्यादा होती है। उन मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, उनको मैंने क्या किया जी, इंडिकेट किया। रिएक्टेंट ए के जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैंने इंडिकेट किया जी रेड कलर से, ये सर्कल। और जो रिएक्टेंट बी के एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं उसको मैंने इंडिकेट किया जी स्टार के साथ। अब पहली डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन हमारे पास ये है, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स व्हिच पोसेसेस मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, कि वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा हो, उसको हम नाम देते हैं एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स का। ठीक है। अब होता ये है कि जब मैं इन दो रिएक्टेंट्स को क्या करता हूँ, जो कंबाइन करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ, ठीक है, अब होगा ये कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मतलब कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाले, लेस काइनेटिक एनर्जी वाले और मोर काइनेटिक एनर्जी वाले, मीन एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स जो होंगे, वो आपस में सारे ये मॉलिक्यूल्स जो है ना, मीन इन रिएक्टर्स को जब मैं क्या करूंगा जी, कंबाइन करवाऊंगा, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे दोनों रिएक्टेंट के,
उनमें जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो होगी वो भी आपस में कंबाइन करेंगे, एक दूसरे के साथ जो है कोलिजन करेंगे, टकराएंगे, और वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी लेस होगी वो भी एक दूसरे के साथ जो है वो टकराएंगे। अब होगा ये कि वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज होगी या लेस होगी, उनकी कोलिजन से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे जी, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होंगे। मेन रिएक्टेंट ए के जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होंगे और रिएक्टेंट बी के जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होंगे, जब ये आपस में जो है वो कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है, और एक स्टेज होगी जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, उस स्टेट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। उस ट्रांजिशन स्टेट पे क्या होगा, देखिए मेरे पास ये क्या है जी, रिएक्टेंट्स हैं ए और बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए के दरमियान बॉन्ड है, ठीक है, और बी के दरमियान जो है वो बॉन्ड, ये रिएक्टेंट ए है, ये एक रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है। अब ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो होते हैं ना, ठीक है, वो आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक, कंबाइन होंगे। कंबाइन में क्या होगा, ये रिएक्टेंट है, इसको हम इस तरह कंबाइन कर रहा हूँ, तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगी। ट्रांजिशन स्टेट कौन सी होती है, ठीक है, ये एक टेम्परेरी हाई एनर्जी स्टेट एट पीक ऑफ एनर्जी कर्व, ठीक है, एक ऐसी टेम्परेरी आरजी हाई एनर्जी स्टेट जिसपे क्या होगी जी, एनर्जी हाई होगी, वहां पे क्या होगा, वेयर ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म। अब इस स्टेज पे क्या होगा कि ये वाले जो ना ए के दरमियान जो रिएक्टेंट्स के दरमियान बॉन्ड है, ये ब्रेक होंगे, ठीक है, मतलब कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये ओल्ड बॉन्ड है, ए के दरमियान ओल्ड बॉन्ड है, और ये ए बी के दरमियान जो है ना, ये इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास नए बॉन्ड बनेंगे। इस तरह एक मॉलिक्यूल बनेगा ए बी का, ठीक है, और ये ए बी का मॉलिक्यूल बन जाएगा, सही है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे जी, प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो सेकंड डेफिनेशन क्या है जी, डिफाइन ट्रांजिशन स्टेट अ टेम्परेरी हाई एनर्जी स्टेट, और मतलब कि कह लें कि क्या जी, शॉर्ट टाइम के लिए एक ऐसी स्टेज जहां पे जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड जो है वो बनते हैं, उसको हम नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट का। आगे बेटा, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए ना एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना बहुत जरूरी है। कोई भी रिएक्टर्स जो है उस वक्त ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचेंगे, ठीक है, जब उसको क्या हो जाए जी, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो अचीव होगी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास क्या है जी, द एनर्जी ऑब्जॉर्व बाय रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांजिशन स्टेट, के एनर्जी की वो अमाउंट जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट अब्जॉर्व करेंगे अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें जी, ट्रांजिशन स्टेट में, ठीक है। मेन की एनर्जी की वो अमाउंट जो ऑब्जॉर्व करेंगे कौन, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स जो है एनर्जी की जो अमाउंट ऑब्जॉर्व करेंगे किसके लिए जी, खुद को कन्वर्ट करने के लिए ट्रांजिशन स्टेट में। ट्रांजिशन स्टेट में जो है वो खुद को कन्वर्ट करने के लिए मेन होगा ये कि जब कोई रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं कि खुद को वो ट्रांजिशन स्टेट तक जो है वो अचीव कर लें, उसके बाद ये होता है कि ट्रांजिशन स्टेट पे तो पहुंच जाएंगे। ट्रांजिशन स्टेट के बाद वो मॉलिक्यूल जिनके पास जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, वो क्या करेंगे जी, प्रोडक्ट्स में चले जाएंगे, बाकी जो रिएक्टेंट्स होंगे वो दोबारा क्या जी, ट्रांजिशन स्टेट से बैकवर्ड रिएक्टेंट्स की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा बेसिक पॉइंट क्या जी, कि हमारे पास वो मॉलिक्यूल जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी वो क्या करेंगे जी, ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी बेटा कम होगी वो ट्रांजिशन स्टेट से बैक रिएक्टेंट की तरफ। अब हम आगे जो है वो एनर्जी डायग्राम जो है वो क्या कहते हैं ड्रॉ करेंगे फॉर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, उससे एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली होती क्या है। बेटा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपने क्या करना है, वो आपसे पूछेगा क्वेश्चन किस तरह का आएगा कि राइट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन।
तो बुक में अगर आप सिंपली क्या करें, जो हमें जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम प्रोवाइड की गई है, आप जस्ट क्या करें उसको, ये बेसिकली हमारे पास जो ग्राफ होता है ना, इसको एक्सप्लेन करना बेटा बड़ा ही आसान है। कुछ बच्चों को ये चीज़ मुश्किल लगती है, लेकिन दरअसल जो ग्राफ होता है बड़ा ईज़ी होता है अगर हम इसको समझना आ जाए। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि ये ग्राफ आपको बहुत ईज़ी लगे। हमने क्या करना है, एनर्जी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है? फॉर किसके लिए जी? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अच्छा, एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन के लिए ना बेटा, आपने सिंपली हमने क्या करना है जी, कि हमने वाई एक्सिस पे ले लेनी है जी एनर्जी। वाई एक्सिस पे हम क्या है जी, ऊपर की तरफ क्या है जी, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और इस साइड पे हमारे पास क्या है जी, पाथ ऑफ रिएक्शन है। पाथ ऑफ रिएक्शन। अब सिंपली करना क्या है आपने, आपने सिंपली एक लाइन यहाँ पे लगानी है, और दूसरी लाइन जो है वो इससे थोड़ा सा नीचे लगा देनी है, ठीक है? अब सिंपली क्या करना है जी, इस लाइन को ऐसे एक पीक बना के इसके साथ जो है वो आपने कंबाइन कर देना है, जोड़ देना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे जी, रिएक्टेंट्स। इसको हम नाम देंगे जी रिएक्टेंट्स का, और ये हमारे पास बेटा क्या हो गए जी, प्रोडक्ट्स। ठीक है? अब ये स्टेज जो है, इस स्टेज को बेटा हम नाम देते हैं जी ट्रांजिशन स्टेज। ठीक है? जिस स्टेज पे क्या होता है जी, हमारे पास ओल्ड बॉन्ड जो है वो ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड जो है वो बनेंगे। अब जिस हमारे पास जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के पास से इनफ एक्टिवेशन एनर्जी होगी। अब एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कहाँ से हमने देखनी है, यहाँ से, ये डिस्टेंस जो है ना, इसको हम जो है वो इंडिकेट करते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी से। अब जिसके पास मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, बाकी जो है वो बैक रिएक्टेंट की तरफ आ जाएंगे। ठीक है? अब हमने देखना है यहाँ पे ये एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5, 10, 15 और ये 20, इस तरह 25। अब जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे, वो हमारे पास क्या है जी, 20 है, और प्रोडक्ट्स की आप कह लें कि 10 है। मीन हम ये कहेंगे कि रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो क्या है जी, यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है? तो मीन प्रोडक्ट्स के लिए हम यहाँ, ये हमारे पास क्या है जी, प्रोडक्ट की एनर्जी इधर इस साइड पे आ रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, एक एनर्जी, क्योंकि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेटा क्या होता है, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्या जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इंथैल्पी चेंज जो होगा वो हम इस तरह फाइंड करेंगे ऐसे। ये हमारे पास क्या होगा जी, इंथैल्पी चेंज होगा। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इसमें क्या हुई है जी, एनर्जी रिलीज हुई है। अब इसमें सिंपली वर्डिंग अगर आप लिखना चाहें तो ये होगी कि हमारे पास जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, वो हमें एक्सप्लेन करता है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी और प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी, और इसमें क्या हो रहा है जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। हम क्या लिखेंगे, द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक्सप्लेन फॉलोइंग थिंग्स। क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा है जी, फॉलोइंग थिंग्स। पहली चीज क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जो एनर्जी होगी इज इंक्रीज, या कह लेंगे क्या कहते हैं जी, लार्जर कह लेंगे, ग्रेटर, हायर कह लें चलिए, कि रिएक्टेंट की एनर्जी जो हायर होगी एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज स्मॉलर। ठीक है? पहला पॉइंट हमने क्या किया कि रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है बेटा वो क्या है जी, हमारे पास ज्यादा है, और प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या है जी, कम है। ठीक है? और हमारे पास दूसरा पॉइंट हमने लिखना है कि इसमें क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। ये हमारे पास क्या जी, चेंज इन एंथैल्पी है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स
माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या आएगा जी, माइनस, मतलब कि हम लिखेंगे जी डेल एच, ये हमारे पास क्या जी, चेंज इन एंथैल्पी है। तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेटा जो एनर्जी होती है वो क्या होती है जी, रिलीज होती है। तो हम लिखेंगे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक रिएक्शन जो है उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और रिवर्स रिएक्शन भी होता है। तो हमने देखना है कि ये इधर से वाला ये हमारे पास क्या जी, फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये क्या जी, बैकवर्ड रिएक्शन है। तो हम लिखेंगे या रिवर्स रिएक्शन लिख सकते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी जो है वो क्या है जी, इसमें क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक लेके जाना है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या जी, फॉरवर्ड रिएक्शन की अमाउंट जो है वो ज्यादा होगी, कम होगी, और प्रोडक्ट्स की कम हो, क्या कहते हैं, ज्यादा होगी। ये पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज जस्ट आप क्या लिखें, ये चीज जो है वो आप लिख दें, और ये मेन चीज जो है ना ये आपके पास है, आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है वो बनानी आनी चाहिए। आगे बेटा हम जो है ना एनर्जी जो है ना डायग्राम वो हमने डिस्कस करनी है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बड़ी सिंपल है, आपने क्या करना है कि हमने एनर्जी इस साइड पे लेनी है, वाई एक्सिस पे बेटा हमने क्या करना है जी, एनर्जी लेनी है। ठीक है, और इधर हमने करना है जी पाथ ऑफ रिएक्शन। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में बेटा क्या होगा कि हम सिंपली वही कि एनर्जी जो है वो हम किस साइड पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे, और पाथ ऑफ रिएक्शन जो है वो हम लेंगे जी एक्स एक्सिस पे। आपने क्या करना है जी, टू लाइंस लगानी है। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक हमने क्या किया था कि जो रिएक्टेंट्स थे उसकी जो है वो हमने लाइन ऊपर लगाई थी प्रोडक्ट्स के नीचे। इसमें आपने क्या करना है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की लाइन नीचे लगानी है, और यहाँ ऊपर क्या जी आपने एक लाइन लगा लेनी है, किसके लिए जी, प्रोडक्ट्स के लिए। तो सिंपली आपने बेटा क्या करना है, ऐसे इन दोनों लाइनों को आपने कंबाइन करवा देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएंगे जी रिएक्टेंट्स, और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे जी, प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब सिंपली हमारे पास ये जो स्टेज हो जाएगी ना, इसको बेटा हम नाम दे देते हैं जी ट्रांजिशन स्टेट का, पीक पॉइंट। ठीक है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट क्या थी कि हमारे पास क्या था जी, ट्रांजिशन स्टेट के अ टेम्परेरी हाई एनर्जी स्टेट, हाई यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी होगी, हाई एनर्जी स्टेट एट द पीक ऑफ एनर्जी कर्व। ठीक है, एनर्जी कर्व की क्या होगी, पीक होगी, मतलब कि सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है वो एनर्जी होगी। अब ये इस स्टेज को कहते हैं जी ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे क्या होता है जी, ओल्ड बॉन्ड जो है रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के ब्रेक होते हैं, और हमारे पास क्या होगा जी, न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। अब वही मॉलिक्यूल जो है वो बॉन्ड बना सकेंगे जिनके पास मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ठीक है, वो क्या जी, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, ट्रांजिशन स्टेट से वापस रिटर्न हो जाएंगे रिएक्टेंट के, जिनके पास जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी उसकी जो हमारे पास रेंज है वो कहाँ से होगी जी, रिएक्टेंट्स इधर है, यहाँ आप लाइन लगा के इसको आप इंडिकेट करेंगे, ये हमारे पास क्या है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी है। सही है, मीन यहाँ पे रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो है वो यहाँ पे आ रही है, और प्रोडक्ट्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है जी, ये ये लाइन और ये लाइन, ये हमारे पास क्या है जी, चेंज इन एंथैल्पी है। ये जो डिफरेंस है ना एनर्जी में, इसको बेटा हम नाम देते हैं चेंज इन एंथैल्पी। और चेंज इन एंथैल्पी बेटा यहाँ प्लस साइन में है, मतलब कि एनर्जी जो है वो एंडोथर्मिक में ऑब्जॉर्व हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, वो हमें क्या चीज एक्सप्लेन कर रहा है, वो बेटा हमें एक्सप्लेन कर रहा है बिल्कुल क्या जी, एक्सोथर्मिक के बिल्कुल उल्ट है। कि क्या चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि energy of reactants, energy of reactants is
smaller and energy of product is higher। ठीक है, एंडोथर्मिक में ये होगा कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होंगे उनकी जो एनर्जी है, ठीक है, वो क्या होगी जी, स्मॉलर होगी, और प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो हायर होगी। और दूसरा पॉइंट इसमें आप क्या डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। इज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अब्सॉर्ब। वो किस चीज से पता चला हमें, ये जो डिफरेंस आया है, ठीक है, जिसको हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं, इससे हमें पता चला कि अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है जी, ऑब्जॉर्व हो रही है। ठीक है, आगे बेटा जो एक नेक्स्ट जो चीज हमें इंट्रोड्यूस करवाई है वो है जी एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। कि अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे बेटा ये होगा कि आपका जो रिएक्शन है ना उसकी स्पीड जो है वो तेज हो जाएगी। ठीक है, व्हेन वी ऐड अ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या बेटा, वो स्पीड इंक्रीज कर देता है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास कैटलिस्ट होता क्या है जी, कैटलिस्ट आपकी बुक पे इसकी डेफिनेशन दी गई है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द rate of a chemical reaction without itself undergoing any permanent chemical change। कि वो सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को, रेट कहते हैं स्पीड को, ठीक है, उसको बेटा क्या कर दे जी, इंक्रीज कर दे। किसी भी सब दैट इंक्रीज क्या करेगा जी, बढ़ा दे किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग, मतलब कि क्या करे, उसमें कोई केमिकल चेंज जो है वो परमानेंट के तौर पे ना लेके आए। ठीक है, मेन जो कैटलिस्ट होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उसके रिएक्शन को जल्दी करवाने की कोशिश करते हैं, बल्कि करवाते हैं, लेकिन क्या करते हैं जी, उसकी जो केमिकल चेंज है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको चेंज नहीं करते। ठीक है, तो मीन हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है जी, कि जो कैटलिस्ट है, ठीक है, कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को जब हम ऐड करेंगे तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जो है वो आपके जो एक्टिवेशन एनर्जी की रेंज है ना, ठीक है, जो स्टेज है, जो क्या करें कि आप आपके पास जो एक्टिवेशन पॉइंट है, एक्टिवेशन एनर्जी है, जो ट्रांजिशन स्टेट पॉइंट है, पीक है, उसको लो कर देता है। ठीक है, कैटलिस्ट जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन में जो है वो कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ठीक है, वो क्या करेगा जी, हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट होगी या एक्टिवेशन एनर्जी होगी, कैटलिस्ट का काम है जी ट्रांजिशन स्टेट को, उस पॉइंट को या एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देना। अब वो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल या क्या प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल जिनकी क्या जी एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी, ठीक है, तो वो क्या होंगे जी, मतलब कि आप ये कह लें कि आपके पास एक कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि चलिए यहाँ से समझ आएगी आपको कि हमने क्या करना है जी, एक एनर्जी डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैटलिस्ट क्या करता है। कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है जी, आपके एक्टिवेशन एनर्जी की जो रेंज है ना उसको लो कर देता है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या है जी, ये यहाँ पे एनर्जी पॉइंट, यहाँ पे रिएक्टेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने सिंपली क्या करना है जी, एक पीक यहाँ से लेके आनी है ऐसे, ठीक है, ये वाली पीक जो है ना, ये वाली वो पीक है जो आप जब आप रिएक्टेंट सॉरी कैटलिस्ट को ऐड नहीं करवा रहे विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, जो कि क्या जी विदाउट कैटलिस्ट है, ठीक है, वो हाई है। और दूसरी स्टेज जो हमारे पास आएगी, जब हम कैटलिस्ट को ऐड करेंगे तो जो स्टेट आएगी, वो पीक आएगी, वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। वो ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास ये आएगी। मीन पहले एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो यहां से लेके यहां तक थी, ठीक है, मीन इस सॉरी इस पॉइंट तक, पहले क्या थी, इस पॉइंट तक थी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, बाद में क्या हुआ, जब हमने कैटलिस्ट ऐड किया
तो एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट जो है वो कहाँ तक हो गई जी, यहाँ तक। सही है। तो मेन ये हमारे पास ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये वाली जो ब्लैक से लिख रहा हूँ, ट्रांजिशन स्टेट, ये वो स्टेट है जो कि क्या है जी, जब हमने कैटलिस्ट ऐड किया तो उससे क्या हुआ जी, वो स्टेट जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है, जब ओल्ड बॉन्ड जो ब्रेक होने हैं और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है, तब वो हमारे पास क्या होगा जी, कैटलिस्ट क्या करेगा, ट्रांजिशन स्टेट को लो कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा, जिससे क्या होगा जी, हमारे पास मोर रिएक्टेंट्स जो है वो एबल होंगे कि वो क्या करें जी, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकें। और जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, हमारा जो रिएक्शन है उतनी तेज़ी से प्रोसीड करेगा। ठीक है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उन्होंने कैटलिस्ट की दी गई हैं कि अच्छा जी, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट इज इंक्रीज the rate of reaction by, कैसे जी, by decreasing activation energy। ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, आपके पास जो मैक्सिमम रिएक्टेंट्स होंगे वो प्रोडक्ट्स में जो है वो कन्वर्ट होने के काबिल हो जाएंगे, और जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, हमारा रिएक्शन रेट जो है वो उतना ही स्पीड अप हो जाएगा। हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए, उन्होंने कहा है कि हमारे पास, आप उनको एज एमसीक्यूज याद कर लीजिएगा कि हम जो है ना, निकल को यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ, मीन कि हम क्या करेंगे जी, जब ऑयल की हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, क्या चीज बनाने के लिए जी, बनास्पति घी बनाने के लिए। ठीक है। तो हम जो निकल यूज करेंगे एज अ कैटलिस्ट। ठीक है। इस रिएक्शन में बाय फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, निकल इज यूज एज कैटलिस्ट। इसी तरह हमारे पास सेकंड चीज जो है वो क्या है जी, प्लाटिनियम। ठीक है। वो यूज करेंगे एज अ कैटलिस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ H2SO4। H2SO4 बनाने के लिए जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो हमारे पास क्या है जी, प्लाटिनम। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड उन्होंने बताया कि क्या है जी, आप ओजोन के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं बेटा, वो क्या है जी, क्लोरीन है। ठीक है। तो एमसीक्यूज के लिहाज से आपने याद रखना है कि निकल को हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं जब हम ऑयल की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं बनास्पति घी बनाने के लिए। इसी तरह H2SO4 की प्रोडक्शन के लिए प्लाटिनियम को हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, और ओजोन जो है वो हम यूज करते हैं फॉर ब्रेक डाउन ऑफ, सॉरी, ओजोन की ब्रेक डाउन के लिए जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो हम क्लोरीन यूज करते हैं। ठीक है। तो इसमें बेसिकली इस टॉपिक में बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एक लॉन्ग भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो शॉर्ट में क्या है जी, आपने के डिफाइन कैटलिस्ट, what is the role of catalyst in a chemical reaction, energy profile diagram for endothermic reaction, exothermic reactions। ठीक है। इस चीज को अपने एमसीक्यू याद रखना है। डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, सही है। और ट्रांजिशन स्टेट, डिफाइन ट्रांजिशन स्टेट, व्हाट इज एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो एंड पे मैं पूरे व्हाइट बोर्ड को दिखा दूंगा, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है बेटा। आपने क्या करना है, इसके नोट्स बना लें, एज ए एमसीक्यूज, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज बेटा।